आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। क्यों बात करेंगे? सब जानते हैं कि भाई आज कंपनी के क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट आने वाले हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट आ गए हों, आपने देख भी लिए हों। तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने रखूँगा और अगर आपने कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट को देख लिया है, तब भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट रहेगी, जितना क्वार्टरली रिज़ल्ट देखने से पहले थी। क्योंकि इसके अंदर मैं आपके सामने कुछ ऐसी अपडेट, कुछ ऐसी खबरें रखूँगा, जो आपको पूरा क्लियर कर देगी कि अब कोचिंग शिपयार्ड में क्या होने वाला है, क्वार्टरली रिज़ल्ट के आने के बाद। तो चलिए समझते हैं, थोड़ी क्लियरिटी ले लेते हैं कोचिंग शिपयार्ड को लेकर। अगर क्लियरिटी रहेगी तो आप बहुत क्लियर रहेंगे, चाहे कोचिंग शिपयार्ड ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको पूरा क्लियर रहेगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहली और ज़रूरी जो बात है, वो कोचिंग शिपयार्ड को समझना ही है और आपको बताना चाहूँगा ये जो कंपनी है, कोचिंग शिपयार्ड, एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, यानी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। इंडिया में शिप बनाना, शिप रिपेयर करना इसी कंपनी का काम है। ऐसा नहीं कि और कंपनी नहीं करती, लेकिन ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इस कंपनी की इंपॉर्टेंस पता भी चलेगी। इस कंपनी का जो इम्पोर्टेंट काम, जो मेन काम है, वो यही है कि ये कंपनी बड़े-बड़े शिप, जैसे कार्गो शिप हो गया, ऑयल टैंकर शिप हो गए, डिफेंस वेसल्स हो गए या ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स हो गए, इन शिप का कंपनी कंस्ट्रक्ट भी करती है और उनको मेंटेन करने का भी काम करती है। इतना ही नहीं, ये गाइस कोचिंग शिपयार्ड वही कंपनी है जिसने भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बनाया था। ये वही कंपनी है और ये कंपनी दुनिया के कई देशों के लिए बड़े-बड़े शिप बना चुकी है और उनके शिप को रिपेयर भी करती है। पिछले क्वार्टर में तो ऐसा हुआ था कि कंपनी का सबसे ज़्यादा जो पैसा था वो शिप रिपेयरिंग से ही आया था। शिप मैन्युफैक्चरिंग से जितना पैसा नहीं आ रहा, जितना कंपनी शिप रिपेयरिंग से कमा रही है। पिछले क्वार्टर में हमने ये देखा भी। लेकिन अब कुछ बड़ी खबरें, कुछ बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। चलिए एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बहुत महत्वपूर्ण डेटा डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर खोला हुआ है मार्केट मोजो का आर्टिकल, 1 घंटे पहले का ये आर्टिकल है। हेडलाइन में बहुत कुछ क्लियरली साफ-साफ इशारा कर देता है कि ये आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली इस आर्टिकल में कोचिंग शिपयार्ड की जो लेटेस्ट टेक्निकली और फाइनेंशियली इवोल्यूशन है, उसके बारे में बात की गई है। देखने में आ रहा है कि भाई जो कोचिंग शिपयार्ड है, उसने फाइनल ईयर 2025 से 2026 में, यानी पिछले 9 महीनों में जो नेट सेल है 27.62% स्ट्रॉन्ग की है, जो कि अमाउंट और डेटा के हिसाब से निकल के सामने आता है 3973 करोड़। ये कंपनी ऐसी है कि इस कंपनी का अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो भी आपको लो ही देखने को मिलेगा। मतलब कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और कंपनी का जो डिवेंचर टर्नओवर रेशियो है वो भी काफ़ी हाई है, लगभग 21.05 टाइम्स, जो दिखाता है कि कंपनी के जो रिसीवेबल हैं वो अच्छे खासी तरीके से मैनेजमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो है प्रॉफिट को लेकर। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल लगभग 2.1% डिक्रीज हुआ और ये भी आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है पिछले 3 सालों से, 1-2 सालों से नहीं, लास्ट 3 ईयर से आउट परफॉर्म कर रही है और बीएससी 500 की लिस्ट में है। बीएससी 500 जो इंडेक्स होता है उसमें पिछले 3 सालों से है और पिछले 1 साल में कंपनी ने 25.94% का रिटर्न भी दिया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट एवरेज उठाकर देखें तो 9.9% आपको देखने को मिलेगा, जो कि पिछले 5 सालों का है और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। हम कह सकते हैं मॉडरेट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरेज रेट है। तो इस आर्टिकल में जो मोटा-मोटी बातें थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की, जिससे काफ़ी कुछ कंपनी के बारे में पता चल जाता है। अब मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल, एक और महत्वपूर्ण डेटा रख देता हूँ। ये आर्टिकल है एनडीटीवी प्रॉफिट का, 11 नवंबर 2025 को ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है और बहुत क्लियर नज़र आता है कि कोचिंग शिपयार्ड के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट हैं, उसको उसको लेकर जो डेट है, आज हमें पता है आज ही आने वाले हैं, तो डेट का तो कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन जो डिविडेंड को लेकर अपडेट है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, प्राइस हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हेडलाइन से हमें ये समझ में आता है। अब मैं थोड़ा नीचे चलूँगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी के जो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट हैं, उसको हमें किस तरह से देखना है। हो सकता है कि आपने कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट देख लिए हों, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक बार फिर से चेक करिए जो कोचिंग शिपयार्ड है उसके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या ये वो बातें हैं या फिर नहीं। कंपनी इस बार क्वार्टर 2 ही नहीं, अपने हाफ ईयरली का रिजल्ट भी अप्रूव कर ही देगी। यहाँ पर कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करने का प्रपोजल कंसीडर करने वाली है और अगर हम कंपनी के क्वार्टर 1 के डेटा से आइडिया लगाएं कि क्वार्टर 2 कैसा रह सकता है, तो आपको बताना चाहूँगा, जो कंपनी का क्वार्टर 1 का रेवेन्यू था
वो लगभग 1068 करोड़ के आसपास था, जो कि पिछले साल 771 करोड़ था, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट को अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो 187 करोड़ रहा नेट प्रॉफिट, जो पिछले साल 174 करोड़ था, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। और अगर इबिटा की बात करें तो 241 करोड़ रहा इबिटा, और इबिटा मार्जिन देखें तो 22% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के Q1 के रिजल्ट शानदार ही रहे। अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सीजन की बात करें तो 0.63% की ग्रोथ हमें देखने को मिली, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही ऊपर हम कह सकते हैं। और पिछले 6 महीने का डेटा उठाकर देखें तो लगभग 15.73% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। वहीं पिछले एक साल में कंपनी ने 26.32% की ग्रोथ की है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। अब ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, तो एक बार डिफेंस सेक्टर का भी डेटा देख लेते हैं। 2025 के डेटा के हिसाब से जो डिफेंस सेक्टर है अभी तक 12% की रैली में रहा है, यानी 12% तक ग्रोथ कर चुका है। तो उस हिसाब से तो कोचिंग शिपयार्ड अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो कंपनी का जो हाई है वो है 2545, जो कि 6 जून को सबसे हाई पे रहा। और अगर 52 वीक लो की बात करें तो वो है 1180, जो कि 18 फरवरी का था। तो इस डेटा से ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोचिंग शिपयार्ड पिछले एक साल के दौरान में बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी पे रहा, सिग्निफिकेंट ही प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिला। कंपनी ने अपने 52 वीक हाई में 2545 रुपीज़ को टच किया था, और अभी के दौरान ये कंपनी 1795 पे है, यानी कि 2545 रुपये तक ये कंपनी गई है, और आज ये कंपनी 1801 रुपये पे आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर कंपनी के लो की बात करें तो 1180 रुपये इस कंपनी का लो था, जो दिखाता है कि स्टॉक इस बॉर्डर रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि जो डिफेंस सेक्टर है उसने सिर्फ 12% के आसपास की ही रैली करी है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है डिफेंस सेक्टर के लिए, एक पॉजिटिव रिटर्न डिफेंस सेक्टर ने दिए हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर अक्सर पहले कभी ऐसा करता नहीं था, लेकिन इस बार डिफेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो अपडेट हैं, ये जो बातें हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग शिपयार्ड में पॉजिटिविटी ला रही हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्टॉक 2.42% की तेजी में है, आप क्लियरली देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी हैं, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा आप इधर देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसकी बात बहुत पहले की गई थी, अब ये बात फिर से निकल के सामने आ रही है। जो कोचिंग शिपयार्ड है उसने HD होंडाई हैवी इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक बड़ा नेवल प्रोजेक्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, जिसको LPD बोलते हैं, वो बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये जो प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडियन नेवी के लिए एडवांस लीडिंग शिप बनाए जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इतना ही नहीं, जो कोचिंग शिपयार्ड है उसने मैरीटाइम वीक 2025 में तंजानिया शिप कंपनी के साथ मिलकर APSEZ के साथ एक पोटेंशियल डील साइन होने की बात हो रही है। और ये पार्टनरशिप कोचिंग शिपयार्ड के फील्ड में या शिप बिल्डिंग के फील्ड में डिफेंस सेक्टर के फील्ड में एक मजबूत पोजीशन बनाने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कोचिंग शिपयार्ड ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे भी आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो कंपनी एक अच्छे ग्रोथ लेवल पे दिख रही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज हैं, इनको भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कुछ बदलाव हमें इनमें भी देखने को मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट के बाद। मार्केट कैप देखेंगे तो 46,000 करोड़ का है, एक बड़ी कंपनी है, अच्छे खासे मार्केट कैप से है। ऊपर से ये एक PSU कंपनी है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाली कंपनी है। स्टॉक का PE देखेंगे तो 54 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा खासा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, 749 करोड़ आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, यानी पाइट्रोसिक स्कोर है, वो भी आपको कमज़ोर देखने को मिलता है। और ये 5 साल की सेल ग्रोथ भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। 5.76% की आपको इधर ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी हर साल कंपनी 1% सेल इंक्रीज कर पाती है, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एवरेज जरूर है। कंपनी कर्ज फ्री है, ये काफ़ी अच्छा साइन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 28 है, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है। और ये कंपनी डिविडेंड तो प्रोवाइड करती है। तो गाइज ये हैं कंपनी के ओवरऑल इंपॉर्टेंट रेशोज। जैसी कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक बात और बोलना चाहूँगा कि कंपनी के जो Q2 के जो रिजल्ट हैं वो फिलहाल अभी आए नहीं है। इधर जून 2025 का ही डेटा दिखा रहा है। कंपनी की जो ऑफिशियल PDF है Q2 के रिजल्ट को लेकर, ये जो PDF है ये 17 से 18 पेजेस की रहने वाली है।
तो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होगा, क्योंकि 17 पेजेस की पीडीएफ में कुछ तो कंपनी ने अपने बारे में बताया होगा, सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट ही नहीं, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन रिवील कंपनी ने की होंगी, तो वो सारा डेटा मैं आपके सामने रखूंगा। तो हो सकता है कि क्वार्टरली रिजल्ट जब आए उसके 2-3 घंटे बाद आपको वीडियो देखने को मिले, लेकिन उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये मत सोचना कि भाई कंपनी के Q2 के रिजल्ट तो हमने देख ही लिए हैं, तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता। उस वीडियो के अंदर मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखूंगा। वो जानकारी कंपनी की ऑफिशियल जो पीडीएफ आएगी 17 पेजेस की, जिसमें कंपनी के Q2 के रिजल्ट भी होंगे, उसके साथ ही वो इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।